बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। कल हम लोग बात किए थे बाल संस्कार शाला का उद्देश्य के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे बाल संस्कार शाला का जो ये लोगो है, यह एक संस्कारी और गुणकारी बच्चे का जो गुण होना चाहिए वो हमें बताते हैं। पहला गुण है सहनशील। सभी बच्चों में बचपन से ही सहनशीलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात में हम सहन नहीं किए, झगड़ा लड़ाई करने लगे। देखिए होता क्या है, भगवान को भी सहनशीलता रखना पड़ा था। बचपन से ही पहले वन गए, वहां भी बहुत कुछ उसने सहा। उसके बाद शादी होने के बाद फिर पिता के आज्ञा के कारण उनको फिर वन में जाना पड़ा, वहां भी बहुत कांटों पर चलना पड़ा, बहुत कुछ सहन करना पड़ा। उसी तरह आजकल के बच्चों में सहनशीलता बचपन से ही होनी चाहिए। एकाएक सोचेगा कि हम सहनशील बन जाए तो नहीं बन सकेगा, इसलिए ये सब आदत जो है वो बचपन से ही बच्चों में आना चाहिए। दूसरा है गुण ग्राहक बनना, गुणों का सम्मान करना। अगर किसी के पास ऐसा नहीं कि ये मेरा जो क्लास फ्रेंड है ये छोटा है या गरीब है तो हम इसके गुण का चर्चा नहीं करेंगे, गुणों का उसका सम्मान करेंगे। चलो भाई तुम छोटा है, हमसे उम्र में छोटा है, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर गुण है तो हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, वो गुण हम अपने में ले लेते हैं, अपने अंदर उसको मतलब ढालने का प्रयास करते हैं। तीसरा है दृढ़ निश्चयी। सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करना चाहिए। दृढ़ संकल्प ही मन में रखना चाहिए कि हम ये कर सकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम अच्छे से प्रयास करेंगे। ऐसा है कि प्रथम क्लास में हम गए, थोड़ा सा मेरा नंबर कम हो गया तो कोई बात नहीं, हम अगले क्लास में जो जाएंगे तो मेरा नंबर बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेगा? हम दृढ़ निश्चय करेंगे। दृढ़ संकल्प करने के बाद हम पढ़ाई अच्छे से करेंगे और मेरा क्या होगा, अगले क्लास में मेरा नंबर बढ़ जाएगा। तीसरा है साहसी बनना। प्यारे बच्चों, बचपन से ही सभी बच्चों को साहसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात में हम डर गए, स्कूल गए, रास्ते में हमको कोई कुछ बोल दिया तो हम डर गए, ऐसा नहीं। साहसी बचपन से ही बनना चाहिए। आज भरत का कहानी भी आप लोग सुने होंगे कि वो बचपन से ही शेर से लड़ते थे और आज उसी के नाम पे अपना देश का नाम भारत पड़ा है। इसलिए हमको बचपन से ही साहसी होना चाहिए। फिर है उत्साही। ये सभी का बहुत बड़ा गुण है, सभी बच्चों में ये होना चाहिए। उत्साह अगर आपका अच्छा है तो किसी भी चीज में आप आगे बढ़ जाइएगा। उत्साह अगर मन में है, उल्लास अगर मन में है, आपके अंदर वो खुशी है कि हमको ये चीज करना है, वो जज्बा है आपके अंदर, तो आप आसानी से, बड़ा भी काम है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद है संयमी। संयमी मतलब होता है कि अपने संयम में रहना, वाणी को संयम में रखना, अपना जो वाणी को संयम में रखना। इससे क्या होगा कि आप कटु वचन किसी को नहीं बोलिएगा, आपका वाणी में अगर संयम रहेगा। अगर आप कटु वचन नहीं बोलिएगा तो आपका दोस्त जो है वो स्वतः आपके पास खिंचा हुआ चला जाएगा। उसके बाद इन लोगों हमें बताता है दयालु भी। गुणवान लड़के को दयालु भी होना चाहिए, एक गुणवान बच्चे को दयालु भी होना चाहिए। अगर रास्ते में हम स्कूल जा रहे हैं, कोई बूढ़ी है, अगर वो रोड पार नहीं कर सक रही है तो हम क्या करेंगे, उसको हाथ पकड़ के रोड पार करा देंगे। उससे वो क्या करेगी, हमको आशीर्वाद भी देगी कि आगे बढ़ने का आशीर्वाद देगी। इसलिए अगर कोई कमजोर बालक है, अगर मेरे सहपाठी जो वो कमजोर है तो थोड़ा सा उसमें दया दिखा के अगर उसको पढ़ने में हम मदद भी कर सकते हैं। अगर हम अमीर हैं, मेरे पास बहुत धन दौलत है, तो हम उसको दया दिखा के एक पेन या बुक कभी हम उसको उपहार के तौर पे भी दे सकते हैं। उसके बाद है धैर्यवान। हर बच्चे को ये गुण रखना चाहिए कि धैर्य रखना चाहिए। आज क्या होता है कि सभी बच्चे अपना धैर्य जल्दी खो देते हैं। चलो भाई मेरा रिजल्ट बढ़िया नहीं आया, आए दिन घटना घटते हैं कि मैट्रिक में रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या किया, फांसी लगा लिया। ये गुण नहीं होना चाहिए बच्चे, क्योंकि ये जो हमको मनुष्य तन मिला है, इसमें बहुत संघर्ष होने के बाद भी आदमी महान बन सकता है। नरेंद्र मोदी को ही ले लीजिए, बचपन से बहुत संघर्ष किए और उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए। इसलिए हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए कि आज अगर नहीं हुआ तो कल होगा। मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि आज अगर हम नहीं कर सके तो कल हम जरूर करेंगे। उसके बाद है सचरित्र, सच्चा चरित्र। अगर मेरा चरित्र अच्छा है तो हम पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। अगर हम जो भी काम करेंगे, मेरा चरित्र अगर साफ सुथरा है, अच्छा है, तो सब कहेंगे नहीं ये जो लड़का है ये बहुत अच्छा है, इसका चरित्र अच्छा है, इससे दोस्ती करो। कोई भी बुरा लड़का से दोस्ती जल्दी नहीं करना चाहता है। उसका गार्जियन भी चाहता है कि ये गलत लड़का है, इससे संगत मत करो, क्योंकि संगति से आप बिगड़ जाएंगे। इसलिए अच्छा चरित्र अपना रखना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद है अनुशासित रहना। सभी बच्चों का ये गुण होना चाहिए कि वो अनुशासन में रहे। पहले तो घर से ही शुरू करते हैं हम अनुशासन।
माता पिता का जो कहना है उसको मानेंगे, बड़े भाई बहन का जो कहना है उसको मानेंगे। इससे क्या होगा कि हम अनुशासन बचपन से ही अनुशासित रहते रहते हम स्कूल जाएंगे, उसके बाद फिर बड़े पोस्ट पे रहेंगे, वहाँ हम अनुशासन कर सकते हैं। उसके बाद है प्रसन्नचित रहना। प्रसन्नचित रहना भी बहुत बड़ा गुण है। ये गुण अगर जिसमें आ जाए तो उसको बीमारी बहुत कम होता है, क्योंकि प्रसन्न रहेंगे तो मेरा जो शरीर है, शरीर में ऐसा एक्टिविटी है कि हमको देख के भी जो दुखी है वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। थोड़ा सा गम भी है तो उसको ऐसा हम अपना व्यवहार करेंगे कि लगेगा कि ना इसको कोई गम नहीं है। चलो, जब इसको कोई गम नहीं है, जब इसके पास अभी अभाव है, अभाव में भी इतना प्रसन्न रहता है, तो हम लोग काहे रहेंगे। इस तरह हमसे दूसरे कोई प्रेरणा ले कि हम भी प्रसन्न रहेंगे। उसके बाद दूरदर्शी, दूर की सोचना। दूरदर्शी मतलब होता है कि अगर हम दूर की सोचें, कल हम बड़ा आदमी बनेंगे तो कैसे क्या करेंगे, उसके विषय में अभी से उसके सोचना है, दूरदर्शी बनना है। उसके बाद है आशावान। हम आशा रखेंगे। पहले एक लेटर लिखा जाता था, अभी तो लेटर का प्रचलन खत्म हो गया है। पहले होता था हम आशा ही नहीं, पहले लिखा जाता था हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप आनंद होंगे। आशा करता था, भरोसा करता था कि हाँ आप स्वस्थ होंगे। उसी तरह हम भी अपने मन में ये आशा रखें कि हम आगे बढ़ेंगे, हम अच्छे पद पर रहेंगे। अभिषेक, आज हम लोग ये लोगों के विषय में जानकारी आप लोगों को दिए, इस पे अमल करना है। सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा। अगर एक एक करके थोड़ा करके अगर हम एक एक गुण को अगर हम अपने अंदर धारण करेंगे, रोज एक एक अवगुण को निकालेंगे, तो हम महान बन सकते हैं। इसी सब सारी चर्चा के बाद अब हम फिर कल मिलेंगे। प्रणाम, अभिवादन।